2024 और फिर से बैठे हैं एक बार ध्रुव के साथ। हेलो गाइस, आपने ये चेहरा पहचान लिया होगा बिकॉज ये चेहरा बहुत पॉपुलर है आजकल यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि स्टडी खरीदने को लेके जो ब्लॉग्स बन रहे हैं, सबसे बढ़िया ब्लॉग्स बना रहे हैं आजकल हमारे स्टूडेंट है ध्रुव, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ध्रुव, जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, सही बात है। क्योंकि जितना मर्जी हम यहाँ पे आके ब्लॉग बना लें, बातें कर लें, डिस्कशन कर लें, वहां बैठ के बातें कर लें, जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वो स्टूडेंट ही बताएगा आपको एग्जैक्टली कि आखिर ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है। और कहीं ना कहीं आप ध्रुव की वीडियो देखेंगे, उसमें आपको बहुत जेन्युइन चीज दिखाई देंगी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों रहेंगे। क्योंकि अगर चीज में प्रोज एंड कॉन्स दोनों नहीं है तो इसका मतलब भैया कुछ ना कुछ तो झोल चलने वाला है। बिल्कुल सर, है ना। तो ध्रुव आए थे हम कब, किस साल में आए थे यहाँ पे? 2022 सितंबर में ध्रुव आए थे यहाँ पढ़ने के लिए बैचलर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है जी, 2 साल पूरे हो गए हैं और हमने डिग्री के फर्स्ट 2 ईयर बड़े अच्छे से कर लिए हैं। 50% हमारी एजुकेशन हो चुकी है और मार्क्स अच्छे चल रहे होंगे मेरे ख्याल से। मार्क्स सर बढ़िया चल रहे हैं, 70-75, कोई में 80 भी जा रहे हैं। वेरी गुड। सेमेस्टर वाइज अब एट द एंड पता लगेगा, वो तो जब जैसे जैसे तुम चलते जाओगे। ऐसा नहीं है कि अभी ही तुम्हारे अगर 7 ग्रेड्स है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम आगे 9 लेके आओ, वो इक्वलाइज होएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और कहीं ना कहीं ध्रुव, अब जब हम पहले नए आए थे, राइट, हम मिले थे लास्ट ईयर, हमने एक ब्लॉग बनाया था, इसमें एक और स्टूडेंट था हमारे साथ, राजस्थान का स्टूडेंट था, बिल्कुल, जिसमें हमने बात की थी जो फर्स्ट ईयर के बच्चों का एक्सपीरियंस होता है। तो फर्स्ट ईयर में आते ही बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि भाई ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा। बिल्कुल। अब सेकंड ईयर के बाद क्या होता है कि मेरा अब ये हम अगले साल फिर बनाएंगे क्योंकि 3 साल पुराने हो जाएंगे, है ना। तो वो हर साल आप एक अपडेट दे पाओगे लोगों को कि भाई मेरे को फर्स्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, सेकंड में कैसा था, थर्ड में कैसा था। बिल्कुल। तो 2 साल के अंदर पहले बार में अब में क्या फर्क आया? सर फर्क देखो बेसिकली अच्छा ही है। मैं जो भी व्लॉग बनाता हूँ वो मैं उस एक्सपीरियंस से बनाता हूँ जो मैं फेस कर रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली आजकल के बच्चे जो हैं वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, मेरी वीडियोस देख के मैंने डाल रखा है भाई तुम 80 यूरो 90 यूरो कमा सकते हो डे का। ठीक है। क्योंकि जेन्युइन बात है, तुम कमा सकते हो, बट उसके लिए समय तो दो उस चीज को। बिल्कुल ठीक भाई तुम सबसे बेसिक जॉब जो यहाँ पे आगे बच्चे करते हैं डिलीवरी, बिल्कुल ठीक है, उसी को उठा लेते हैं। पूरे यूरोप में ही है। हाँ, अगर हम बात करें सिर्फ लिथुआनिया की बात नहीं कर रहे, पूरे यूरोप में जो आते जो बच्चा पकड़ता है वो डिलीवरी की पकड़ता है, चाहे वो जर्मनी क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो सर फर्क क्या आ जाता है, लोग कहते हैं यार 80 यूरो नहीं बने, आज हमारे पास 20 बने। अरे तुम्हें रास्ता नहीं पता, ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता कि ऐप पे काम कैसे होएगा, तुम्हें ये नहीं पता कस्टमर से फेस करके उसको खाना कैसे देना है, क्या अपनी इमेज बनानी है उसके सामने जिससे तुम्हें वो टिप भी दे या बाकी सारी चीजें करे। ठीक है, सेल्फ मार्केटिंग बोलते हैं। बिल्कुल। तो जब तुम्हें वही सब नहीं आता, तुम उसके बाद ये सोचते हो कि भाई पैसा नहीं बन रहा और बस बता दी ये चीज कि इतना पैसा है और एक्चुअलिटी में है नहीं। तो वो चीज सोच के मत आओ। एक तो सर बहुत सारे बच्चे, मैं ये स्पेशली वीडियो में कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं सोच के वो कर्जा उठा के आ जाते हैं 10 लाख रुपए। बिल्कुल सही। अब वो यूँ सोचते हैं मैं कर्जा भी खत्म कर दूं, मैं अगले साल की फीस भी निकाल लूं, मैं अपना भी खर्चा निकाल लूं, मैं उसके अलावा अपना जो है सेविंग्स भी कर लूं। पढ़ाई तो हुई नहीं ना फिर तो हम दिहाड़ी लगाने आ गए। सो बेसिकली ये बहुत बड़ी ग्रुप में कि देखो अगर आप लिथुआनिया आ रहे हो, हम हमेशा लिथुआनिया को प्रमोट कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी से प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज देखोगे हमारे वीडियोस में एक जेन्युइन कंटेंट रहता है हमेशा कि आपने कैसे आना, क्यों आना। अगर आपके पास पैसे कम हैं, आपको 3-4 लाख रुपए की ट्यूशन फी चाहिए है, जो कि इंडिया में भी आजकल आपको 3-4 लाख तो चाहिए कम से कम। भाई चेन्नई में जाके देख लो, बैंगलोर में जाके देख लो, 3-4 लाख तो मिनिमम है। तो अगर आपको 3 लाख की ट्यूशन फी यहाँ मिल चुकी है तो ये तो आपने बचा लिया अपनी लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन फी बचा ली। आपने लिविंग कॉस्ट की बात करते हैं, 170 यूरो, आज भी 170 यूरो का घर मिल रहा है बच्चों को। बहुत सारे बच्चों ने वो कंफर्म कर दी है बात कि भाई 170 में आप रह सकते हो, और आप भी अभी भी हॉस्टल नहीं रह रहे हैं। मैं 170 ही पे कर रहा हूँ अभी सर, जो जुलाई आएगी तब से रेंट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो 20 यूरो इंक्रीज हो रहा है, 190 हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही है, महंगी हो रही है। तो भी जो 170 की बात करते हैं, 170 यूरो का बड़ा डोरा पेटा हुआ हम भी बहुत पीटते हैं, पर एक्चुअल में कहीं कोई हिडन चार्ज तो नहीं है कि भाई यूनिवर्सिटी जो है आपसे किसी और नाम पे पैसा होता कि बोलते 170 है और बिल करेगी 250 यूरो की। तो ऐसा कुछ तो नहीं है। 170 आप बोल रहे हो और मैं यूं ही कहूँ मैं आपको 80 यूरो में भी रखवा दूं फिर। अच्छा, ओके। वो वाली भी डॉम है कि आप यहाँ पे 80 यूरो पर मंथ में भी रह सकते हो। मतलब लगभग हम बात करें 6,000 रुपए के अंदर, 6,500 7,000 मिलते हैं। तो ये 7,000 में यूनिवर्सिटी की डॉम है। तो 7,000 वाली डॉम में और ये जो आपकी 170 यूरो में डॉम है, जिसको हम कहेंगे लगभग 13,000 रुपए हो गए,
तो फर्क कितना है, क्या फर्क है? सर फर्क ये आ जाता है आपका कि जो रेनोवेटेड डॉम है और वो है नॉन रेनोवेटेड डॉम। अच्छा ठीक है, ठीक ओके। है, आपको फैसिलिटीज मिलेगी रेनोवेटेड डॉम्स में, आपको बेडिंग्स देंगे वो जो आपके हर 15 दिन में वॉश होके आपको मिलेगी। तो आपके वो रूम एक में वो वॉश करते हैं? हाँ जी, अच्छा 15 दिन में वो वॉश करके देंगे बेडिंग्स आपकी। अच्छा बेडिंग्स में आ जाता है आपके टॉवल, आपकी बेडशीट, ब्लैंकेट कवर, पिलो कवर, ये सारी चीज जो है आपकी उसमें आ जाती अच्छा, है। मुझे ये पता नहीं थी, मुझे आज पहली बार पता चली कि मतलब सफाई भी तो करके दे रहे हैं हमारे को। वाह। हाँ मतलब बेसिक उसकी आपको वो सफाई करके देंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने 50 यूरो चार्ज कर दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना वापस नहीं करते इनकी बेडिंग्स, ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए 50 यूरो चार्ज भी नहीं करा, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तुम ठीक है। वापस करोगे फिर तुम्हें तो वापस मिल जाएगी वो बिल्कुल पैसे। ठीक है। ठीक है, और रही बात 80 यूरो के डॉम की, 80 यूरो के डॉम में सर आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती कि आपकी बेडिंग्स, उधर बेडिंग्स वगैरह कुछ नहीं मिलती आपको, उधर एक बेड मिलेगा, टेबल मिलेगा, अलमीरा मिलेगी, ये मतलब कहने का मतलब है 1 स्टार होटल और 3 स्टार होटल बिल्कुल। दोनों में जो फर्क आता है वो यहाँ पे फर्क है, विच इज फेयर इनफ आल्सो। पैसा दोगे तो कचीज बट लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो 80 यूरो वाली डॉम में निकल के आती है, ये लोग आपको 200 यूरो देते हैं रूम को रेनोवेट करने के लिए। ओके ओके, वाह, इसका मतलब कि वो पैसे हमें देंगे? हाँ, अच्छा आपको रेंट नहीं भरना पड़ेगा 1 महीने का। अच्छा लाइक आप 3 रूममेट हो, तीनों रूममेट्स ने डिसाइड करा दैट वी आर गोइंग टू रेनोवेट आवर रूम, और उसके बाद फिर आप रूम रेनोवेट करो और 200 यूरो तक का जो भी एक्सपेंस आएगा तुम अपने रूम को बिल्कुल चकाचक बना दो, तुम 1 स्टार को 3 स्टार छोड़ो 5 स्टार बना दो। ओके, तुम 50-100 यूरो एक्स्ट्रा खर्चा कर लो, वो भाई तुम लाइफ टाइम रह रहे हो ना, अगर 4 साल तो रह रह रहे रहे हो हो, बिल्कुल सही बात है। तो उसको उस थोड़ा सा 200 यूरो भी लग जाए अपने जेब से एक्स्ट्रा, 200 तो मिल रहे हैं। 80 यूरो लो या 170 यूरो लो, दोनों ही में आपको वाटर, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, कुकिंग गैस इंक्लूड है। सब कुछ इंक्लूड है। वाह, तो मतलब कि ये अच्छा, सुनने बीच में आया था कि कई बच्चे कह रहे थे कि हम यहाँ फर्स्ट ईयर तो पढ़ लेंगे, सेकंड थर्ड ईयर में हमें निकाल देंगे डॉम से, ऐसा कुछ सिस्टम तो नहीं है इनका? नहीं, अभी तक नहीं है। हाल फिलहाल में ये चल रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा होने की वजह से डॉम्स नहीं मिल पा रही है, ठीक है, बट ये है कि अभी ये रूल नहीं है। अभी अगर आपने आगे भी रूल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, तो अभी तक यूनिवर्सिटी से कोई इंटीमेशन नहीं है, एटलीस्ट वो स्टूडेंट को 6 महीने पहले तो बताएंगे। एब्सोल्युटली बिल्कुल। और अगर वो करते भी हैं इन केस में तो तभी करेंगे कि उनके इनकमिंग बच्चा बहुत आ रहे हैं इंटरनेशनल, तो उनका कहना ये होगा कि भाई चलो फर्स्ट ईयर वाले तो सेकंड ईयर में आ चुके हैं, वो सेटल हो चुके हैं, वो बाहर जा सकते हैं, हम फर्स्ट ईयर दे दें। आई थिंक अभी नहीं होगा तो कुछ सालों में होगा, बिकॉज जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे और डॉम तो उतनी ही रहने वाली है, तो कंप्लीटली एग्री विद दिस। तो हमने बात करी डॉम की, चलो डॉम तो क्लियर हो गई। आज हम 2 साल कर चुके हैं यहाँ पे, और 2 साल के अंदर आपने पार्ट टाइम जॉब भी करी है, आपको फुल टाइम काम करना अलाउड है, फिर भी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, और बैचलर के बच्चे को फुल टाइम अलाउ कर दिया है। बिल्कुल। तो क्या बैचलर का बच्चा एक्चुअली फुल टाइम काम कर पाएगा या उसकी पढ़ाई भी बड़ी हिट होती है इस चीज से? सर मुझे नहीं लगता कि उससे कोई उसकी पढ़ाई हिट होने वाली है, क्योंकि बहुत सॉर्टेड है अच्छा, सिस्टम, बहुत सॉर्टेड है, प्रैक्टिकल वर्क्स भी ज्यादा है, रिटर्न भी है उतना नहीं है, और होमवर्क्स भी ज्यादा होते नहीं। तुम प्रॉपर क्लास में जाओगे ना हर दिन, अच्छा, लाइक जो तुम्हारी क्लास है, क्लासेस मिस मत करो, एक भी मिस मत करो, बिल्कुल तुम उसके बाद भी फुल टाइम अपना अरेंज कर सकते हो। ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपने क्लास भी करनी है, आपने काम भी करना है, आपने सोना भी है, थोड़ा पढ़ना भी है, तो सोशल एक्टिविटीज सर देखो। मत पढ़ो ना, वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं जरूरत नहीं है पढ़ने की, पढ़ाई उतनी सॉर्टेड, तुम क्लास जाके देख रहे हो ना सारी चीज की, हाँ सब समझ आ रहा है, ओके, तुम्हें नहीं आ रहा तुम क्लास में ही पूछो, टीचर की अलग से कंसल्टेशन है उसमें जाओ। ये आपने बात ध्यान से सुननी है। ध्रुव का मतलब ये नहीं है कि पढ़ो मत, उसका कहने का मतलब ये है कि आप जो क्लास में जा रहे हो, एक तो क्लास 100% अटेंड करो, हाँ और दूसरी चीज क्लास में अटेंटिव भी रहो। एग्जैक्टली। 4 बजे क्लास में अगर 5 बजे पहुंचोगे, ध्रुव मुझे ना अभी एक फैकल्टी ने बोला, खासकर बिजनेस फैकल्टी ने, कि 4 बजे क्लास से बच्चा 5 बजे आते हैं, पहले एक आता है, सर, 2 आता है। क्रिएटिव फैकल्टी ने बोला हाँ, होगा, हाँ, फॉर बिल्कुल, डैम बिल्कुल, श्योर बिल्कुल, बिजनेस नहीं होगी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिजनेस में मैं हूँ। बिल्कुल। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट जो है जब वो इंडिया से आ रहे हैं उनको टाइम की डिसिप्लिन आना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर इस कंट्री में आप आ रहे हो या यूरोप में आप आ रहे हो और आप टाइम को डिसिप्लिन नहीं हो, आपके बस ने 5 बजे बोला तो 5 बजे पहुंच जाएगी, आप 5:02 पे आए तो बस जा चुकी है। एग्जैक्टली। अगर आपके काम में आपको जाना है, 6 बजे की शिफ्ट है, तो 6 बजने में 5 मिनट पे आपको शिफ्ट में खड़े होना है। नहीं सर, आपको 5:45 पे शिफ्ट पे खड़े होना है, अगर बिल्कुल। बात मैं जॉब की कर रहा हूँ तो, क्योंकि क्योंकि सर
ये होता है इम्प्रेशन। बिल्कुल सही। जब एम्प्लॉयर के ऊपर इम्प्रेशन जाएगा ना, तो हर 3 महीने में ये लोग सैलरी बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर आप नहीं अपना मेंटेन कर रहे हो डिसिप्लिन, उनको नहीं आप अपनी दिखा रहे हो क्या कैपेबिलिटीज है, वो क्यों बढ़ाएंगे आपकी सैलरी? मतलब काम बड़ा सिंपल है, पैसे तुम्हारे हिसाब आपके काम हमारे साथ का, तो काम में आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रहना ही रहना है। बिल्कुल। तो आपको नहीं आता है, पूछ लो, आप डिस्कस कर लो, लेकिन ये नहीं है कि आप कह दो जी कि मैं अवेलेबल नहीं था या मेरी फलाने की वो गई डेथ हो गई जी, फलाना है ढिमकाना, जो इंडिया के बेसिक एक्सक्यूज चलते हैं वो यहाँ नहीं चलते हैं। नहीं। राइट। तो अब अगर मान लेते हैं जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ आ रहे रहे हैं, वो एजुकेशन ले रहे हैं। हैं, अब हम करियर डे में थे, अभी पिछले 18 अप्रैल को करियर डे हुआ, हमने करियर डे कवर करा। ग्रुप मैंने एक चीज देखी है, जो मैं पहले नहीं देखी थी सालों में, कि करियर डे पे जो कंपनीज आई थी, उन कंपनियों के जो पोस्टर्स लगे थे, 70% पोस्टर इंग्लिश में थे। बिल्कुल सर। अगर वो करियर डे सिर्फ लिथुनियंस के लिए होता तो फिर वो सिर्फ लिथुनियन लैंग्वेज में होते। देखो लिथुनियन लैंग्वेज थे, जैसे कि आपका रोड डिपार्टमेंट था, उनका था, इनकी मिनिस्ट्री का लिथुनियन में था, इनकी रेल का लिथुनियन में था, तो वो तो होना ही होना है, इन्हें लिथुनियन ही चाहिए वहाँ पे। लेकिन सर इंटरैक्शन की बात पड़ती है ना। अब एक बात बताओ, आप इंडिया में डीटीसी में जाओगे, उधर कितने इंग्लिश बोलने वाले चढ़ेंगे? कोई भी नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सेम यहाँ की रेल के साथ है, यहाँ की रेल पे कौन चढ़ेगा भाई? लिथुनियन भी तो चढ़ेंगे, इंटरनेशनल कितने चले जाएंगे? देखो, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो यही है। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, मैं ट्रेन में कितनी बार ट्रैवल, मैंने 4 से 5 बार ट्रैवल करा होगा 2 साल में। क्यों? क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है। एक और बात ये ना कि जो रेलवेज है वो इनकी कंट्री के लोगों ने बनाई है, तो जब वहाँ लोग काम करते हैं थोड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी थोड़ी बोलो बैठ के भाई। तो हमारे हिंदी, अब हमारा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इंडिया का, तो वहाँ हिंदी चलती है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे भाई आप भी हिंदी बोलो। लेकिन वेस्टर्न यूनियन हो गया, एसेंचर हो गया, आपका गार्डमी हो गया, तो कितनी कंपनीज थी जिनके हमने भी ब्लॉग बनाए, हम लोग इसको लाइव करेंगे बहुत जल्दी आपके लिए अपने चैनल पे, जहाँ आप देखेंगे कि ये कंपनियां खुद बोल रही हैं हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं, आप अप्लाई कीजिए। और जूनियर एनालिस्ट यानी कि बैचलर के स्टूडेंट जैसी एजुकेशन खत्म कर लेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देख के ना मुझे लगता है कि बेसिकली जो कह रहे हैं कि आने वाला टाइम जो लिथुनिया का है ना, वो गोल्डन पीरियड होने वाला है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री पूरी की पूरी लिथुनिया पहुंच चुकी है। आज की डेट में जितनी बड़ी कंपनियां सबने, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो सर्विस सेंटर था, या तो था बेलारूस में, या था यूक्रेन में, या फिर था ये रशिया के अंदर। अब तीनों ही कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ से सब बंद हो चुका है। तो अब वेस्टर्न कंट्रीज को, आपका यूएस को, या आपका जर्मनी को, स्वीडन को, डेनमार्क को अपने बैकएंड जो है वो अपनी कंट्री में नहीं चलाने हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। आज नॉर्वे में, डेनमार्क में बंदा हायर करने जाओ, कम से कम आपको बंदा बेसिक बंदा मिलता है 6-7 हज़ार यूरो में, और वही एम्प्लॉय आप यहाँ पे एम्प्लॉय कर लोगे 1200 से 1500 यूरो में, चाहे वो लोकल लिथुनियन नहीं कर लो, राइट। तो इसलिए आई थिंक ये एक गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खासकर अब जब हम बात कर रहे हैं कि जी स्पाउस अलाउ कर दिया है, आप काम करने आ रहे हो, आप मास्टर डिग्री करने आ रहे हो, तो मैं पहले कहता था स्टडी एंड वर्क, अब मैं बोल रहा हूँ वर्क एंड स्टडी। आप दिन में काम कीजिए, शाम को अपनी ऑब्लिगेशन खत्म कीजिए, अपने स्पाउस को साथ लेके आइए, उनको भी जॉब पे लगाइए। तो आप दो लोगों के काम करने के लिए, तो दोनों जब काम करते हो, दोनों की सैलरी आती है। आज अभी हम जब थे यहाँ पे, अजदीप हमारे साथ था, अजदीप हमारे ऑफिस में आया। अजदीप तो मुझे मिला था दिल्ली में, अजदीप की सैलरी थी 20,000 रुपये। नोएडा में जॉब कर रहा था, जाता था, आता था, 20,000 रुपये कमाता था। आज सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। आज अजदीप की सैलरी है इस समय 1200 यूरो, यानी कि 1 लाख रुपए उसकी सैलरी आती है। मास्टर्स अपनी कर रहा है, वो कहता सब देखो 20,000 मेरा खर्चा भी है, 20-22-25 खर्च कर देता हूँ, बाकी मेरे बच जाते हैं। ये 75,000 में से मैं बेसिकली अपनी अगली ट्यूशन भी आराम से सेव कर लूँगा, और मैं बेसिकली कुछ पैसे जो है अपने बुरे टाइम के लिए सेव कर पाता हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना। और जब वो मैंने देखा उस बच्चे को, कि मैं मास्टर के, मैंने उसको इंडिया में देखा था, और वो एक बच्चा ऐसा था जो बेसिकली अपनी एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। फंड्स पूरे नहीं थे, बजाय कि हम उसको कन्विंस करते कि नहीं आप लोन ले लो, आप एजुकेशन लोन ले लो, हम आप करा देंगे। हमें तो क्यों कर रहे हो भाई, जब तुम्हारे पे इतना फंड नहीं है तो माँ बाप के सर पे उनका इकलौता घर है, उसको तुम मॉडर्न दे जाओगे। इससे बेटर ये है कि आप यहाँ जाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमा के खुद की एजुकेशन फाइनेंस करो। सर ये बहुत बड़ी एक बात है। बाकी एक मैं अपनी पर्सनल एडवाइस जो दूंगा, जो 2 साल में मैंने सीखा है, बेसिकली वो ये है कि आप यहाँ आने से पहले बेसिक लिथुनियन सीख के आओ। ठीक है सर, बहुत फर्क पड़ता है। लाइक एक पता है क्या है, मान लो हम दोनों अभी सितंबर में लैंड करेंगे, बिल्कुल सही, आपने भी मैकडॉनल्ड्स में अप्लाई करा, मैंने भी अप्लाई करा, बट जब इंटरव्यू की कॉल आई
मैंने कॉल उठाते ही बोला स्वेके, आपने बोला हेलो, मैंने बोला लाबदेना, आपने बोला गुड आफ्टरनून, पड़ेगा ना फर्क? कॉल कटने में मैंने बोला विश्व गैरो, आपने बोला गुड बाय, पड़ेगा ना फर्क बहुत ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल कह रहा है कि बंदा एटलीस्ट ट्राई, वो आज हमारे देश में कदम रखा है उसने, वो ट्राई तो करना है सीखने की। बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज भी अपने स्टूडेंट्स के लिए जो लैंग्वेज कोर्स है वो रन करते हैं। बिल्कुल अच्छा, इसके लिए अलग चार्ज करते हैं कुछ? नहीं उससे नहीं है? सर, वो उल्टा आपको ऑप्शंस देती है कि आप ये कोर्स लो अच्छा और इसको कंप्लीट करो, आपको आई गेस वो सर्टिफिकेशन भी टाइप कुछ रखा हुआ है उन्होंने, ऐसा कुछ अच्छा क्रेडिट्स तो मिलेंगे आपको सब्जेक्ट के, जो आप ऑल ओवर द यूरोप कहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है। साथ साथ बहुत मतलब वो सिखा रहे हैं, लैंग्वेज बढ़िया सिखा रहे हैं। मैंने एक सेमेस्टर लिया, मैं नेक्स्ट सेमेस्टर उसको दोबारा सस्टेन करने वाला हूँ। ध्रुव, आपके पीछे पीछे मेरे को लगता है आपके घर से बहुत सारे लोग हैं जो लिथुनिया आ रहे हैं, जो आ भी चुके और आ भी रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे को लगता है कहते हैं मिठाई, हलवाई अपनी मिठाई तभी खाता है जब मिठाई अच्छी होती है। बिल्कुल तो इसका मतलब यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद द कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई जिसे बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उससे आप खुश हो? सर मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि जो बच्चा पैसे कमाने आ रहा है वो नहीं होएगा। बिल्कुल ठीक, मेरे को एक चाहिए डिग्री, बिल्कुल अब्रॉड की डिग्री। मैं बैचलर की डिग्री भी इंडिया लेके चलूँ, मैं कहूँ मास्टर्स नहीं करना भाई। सबसे बेसिक रीजन ले लेता हूँ, लोग वैसे बस जाते हैं। मैं एक बहुत ही मेंटालिटी की बात करूं, मेरे से घर वालों के बिना नहीं रहा जा रहा, मैं बैचलर करके भी चले जाता हूँ। बिल्कुल मेरी बैचलर की डिग्री और जो इंडिया में कोई डीयू से बैचलर करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल सर, जमीन आसमान का। बिल्कुल एम्प्लॉयर मुझे उठाएगा, उसे पता है इसने अपनी जिंदगी के 4 साल वहां पे दिए, ये इसने बात ही नहीं करी हिंदी में, वेरी ट्रू, वेरी ये ट्रू। इसकी इंग्लिश इसके फिंगर टिप्स पे है। Very true. उसके बाद इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, इसने इन 4 साल की घर पे नहीं बैठा, इसको फंड नहीं करा किसी ने, इसको घर पे बैठा के रोटी नहीं खिलाई किसी ने। बिल्कुल ठीक। ये इस सब में इसने खुद करा है, इसने खुद की रोटी खुद बनाई है, इसने खुद की जॉब खुद कमाई है, करी है, पैसा कमाया है, सेव करा है, फीस खुद भरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेंटली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, आई थिंक ये तीन चीजें जब आप अपने कंट्रोल में कर लेते हो तो आई थिंक यू कैन रन योर ओन लाइफ। बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्यों आती है कि जब आप यहाँ पे होते हो तो आपको खुद को पता होता है कि मुझे कितना पैसा खर्चना है, कितना नहीं करना है, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आप सोच के खर्च कर रहे हो, कितना आया है, कितना इन है, कितना आउट है, राइट। सोशल इसलिए कि बेसिकली ऑब्वियसली आप लोगों को मिलते हो, अब यहाँ रास्ते में आपके फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे स्पेनिश, पोर्चुगीज होंगे, फिनिश होंगे, तो वहाँ से बेनिफिट मिल गया आपको। और इमोशनली इसलिए इंडिपेंडेंट बिकॉज घर से दूर हो, बिल्कुल तो आपको इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है कि यार कभी मुझे नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा तो मैं इतना वीक नहीं हूँ कि मैं रहना रह पाऊँ। तो कहते हैं हॉस्टलर जो स्टूडेंट होते हैं इंडिया में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो पहले से हॉस्टल में रह के आ चुके होते हैं। तो ऑल इन ऑल दिस इज लाइक अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ यू एंड योर फ्रेंड्स हु कमिंग हियर। अब बात करते हैं बेसिकली जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ने आने के बाद दे फील लाइक कि यार पढ़ाई तो हमने कर ली है और हमें यहाँ सबको सेटलमेंट भी अच्छी मिल रही है। दो तरह के बच्चे हैं, एक कह रहा है मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाई करूँगा, सेकेंड ईयर जर्मनी चले जाऊँगा, और एक कह रहा है कि मैं पूरी पढ़ाई यहीं पे करूँगा। इसका क्या डिफरेंशिएशन चलेगा? सर ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो चुके हो फाइनेंशियली, और आपको बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत फर्क करता है इसमें। ठीक है, जो बच्चा कह रहा है मैं यहाँ पे ही पढ़ूंगा, उसकी ऑलरेडी 1 साल में जॉब लग चुकी होगी, ठीक है, ठीक है, वो जॉब से कंटिन्यू करके फीस भी निकाल रहा है, वो खुद के खर्चे भी चला रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। वहीं जो बंदा सोच रहा है मैं जर्मनी चले जाऊंगा, भाई एक बात नोट करनी है यहाँ पे, जर्मनी सिर्फ 20 घंटे अलाउड करती है काम करने के लिए। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं इलीगल जाके वहाँ पे काम कर लूंगा, तो ठीक है कर सकते हो, नो डाउट उसमें, लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन। देखो ये बात एकदम बिल्कुल सही बोली। जो स्टूडेंट को ना जर्मनी जाने का जो चस्का दिया हुआ लोगों ने ना कि मैं वहाँ चले जाऊँगा, मैं शेंगेन वीज़ा मिसयूज कर लूँगा, आप जितना मर्जी कर लो, जब तक आपके पास लेजिटिमेट टीआरपी कार्ड नहीं है आपको काम करना अलाउड नहीं है। चाहे आपको कोई भी वीडियो में कोई भी ब्लॉगर कुछ भी बोल ले कि जी यहाँ पे ये हो जाता है, पुर्तगाल आ जाओ, फ्रांस में बहुत सारा काम है, ये सब चीज़ें गलत हैं। आपके पास उस कंट्री का टीआरपी कार्ड होना चाहिए काम करने के लिए, तभी आप वहाँ काम कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिर्फ घूमना अलाउड है। और सर काम भी 20 ही घंटे कर सकते हो, वो भी अगर आप स्पेसिफाई करो। वो भी तब जब तुमने उस कंट्री में अपना कार्ड चेंज करवा लिया। ये नहीं कि तुमने अपने से कार्ड उठा लिया और सोचो मैं जर्मनी आके कर लूंगी। आजकल यूट्यूब है ना, तो कुछ भी डाल देते हैं भाई। आजकल जिसको देखो बेसिकली उसने बात कह दी। आज मुझे मैं तो 20 साल बाद ब्लॉगिंग करनी शुरू कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से सीखता हूँ, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि आपने वीडियो में लगा दी थी फ्रांस आ जाओ जी, लग्जमबर्ग आ जाओ,
अरे भाई कैसे आ जाएंगे? जब वो आएंगे तो 20 घंटे की एजुकेशन पे आएंगे, ठीक है, दूर के 2 सुहाने लगते हैं बैठ के। आप खुद तो वहाँ बैठे हुए हो, आप वहाँ पे इतने साल साल से बैठे हो, आप सीधे यहाँ बताओ ना, पहले आप आइए, पहले पढ़ाई खत्म कीजिए, पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने जॉब जॉब से वीजा लीजिए, जॉब निकालिए, वर्क परमिट पे आइए, PR लीजिए, सिटीजनशिप लीजिए। ये 5 चीजें करने के बाद होंगी आपकी बात शुरू, और इस 5 को करते करते ही 7-8 साल निकल जाते हैं। सर यहाँ पे 8-9 साल लगते हैं आपको जो आपके वीजा आई गेस पासपोर्ट लेने के लिए, बट आपको 5 साल में PR मिल जाएंगे। मिलते हैं। लेकिन वो PR की भी सर बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है कि आप उस समय में कुछ लिमिटेड ही पीरियड है, लाइक 5 साल में आपके पास 5 महीने हैं जिसमें आप इंडिया जा सकते हो। 5 साल में उसमें उसमें ये है कि अगर आपने एक बार में 180 दिन मैक्सिमम 6 महीने, और 5 साल में टोटल 10 महीने बाहर रहना है। मतलब 5 सालों में आप सिर्फ 10 महीने बाहर होने चाहिए। अगले 5 साल तक आप यहीं पे काम करो, घूमो, तो 10 महीने बहुत होते हैं। मैं हर साल छुट्टी मनाऊंगा 1 महीने की, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 5 साल तक 5 महीने हुए, फिर 10 दे दी बैठ के। वो उन लोगों के लिए बेसिकली जो ये कहते हैं कि कार्ड ले लिया, भाग गए यहाँ से, तो वैसे PR नहीं मिलेगी। आइए, पढ़ाई खत्म कीजिए। सबसे बढ़िया चीज दुनिया की जो लगी हुई है, लगी लिथुआनिया और फिनलैंड कह रहा है आप हमारे यहाँ 5 साल पढ़ाई कर लो, हम PR दे देंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, वो कहते हैं 5 टेम्परेरी साल के TR कार्ड, फर्स्ट ईयर एजुकेशन, सेकंड एजुकेशन, थर्ड एंड फोर्थ ईयर एंड 5th ईयर ऑफ योर जॉब सीकर वीजा। आप ये 5 कार्ड मेंटेन कर लो। इन 5 कार्ड को आपने टोटने नहीं देना। टोटने का मतलब क्या समझाया तो आपको मैं, आपने फर्स्ट ईयर कार्ड लिया और सेकंड का कार्ड आपका बेसिकली अब अप्लाई होना होना है। है। अब मान लेते हैं आप भूल गए, अरे यार कार्ड है, तो फिर क्या हुआ, आपने 2 दिन पहले अप्लाई कर दिया। वो आपने नहीं करना है, आपने 3 महीने पहले कार्ड अप्लाई कर देना है, ताकि सेकंड कार्ड टाइम पे आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, सेकंड थर्ड में, थर्ड फोर्थ में। अगर कोई भी कार्ड आपका ब्रेक होता है तो फिर आपका वो जो 5 साल का पीरियड था वो खत्म हो जाएगा। ये है लॉ। कोई कुछ भी बोल ले, आप लॉ को ऑनलाइन पढ़िए, आपको ये दिखाई देगा, सब कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-4 साल में, 2-3 साल में खास करें बहुत ज़्यादा इंग्लिश आ गई है। सर यूथ बोल रहा है, वही बात है, हमारे घर से दादा दादी नहीं बोलते। बिल्कुल ठीक बात। अब आपकी एज की भी मैं अगर नॉर्मली बात करूँ तो आपकी एज के भी सारे लोग नहीं बोलते। नहीं बोलेंगे, बिल्कुल जो हमारी जनरेशन है वो सब बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात। वो बेसिक वो सर नेटफ्लिक्स का टाइम है ना, हर कोई पढ़ रहा है, सबटाइटल भी पढ़ रहा है, इंग्लिश में देख भी रहे हैं लोग, वेरी ट्रू, सीखेंगे। वेरी तो ट्रू, जो हमारा वो है, जितने भी लोग हैं उनको आती है। बिल्कुल ठीक है। जो लोग यूक्रेन और बेलारूस से आ रखे फॉर श्योर उनको नहीं आती। ऑब्वियसली उनके रीजन ना कि इनके स्कूलों में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों में इंग्लिश मैंडेटरी है, तो इसका मतलब इनका यूज और आज से नहीं काफी टाइम से हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चा इंग्लिश सीखता हुआ आ रहा है। हमारे स्कूल में तो हिंदी और इंग्लिश मैंडेटरी है, तो इनकी भी इंग्लिश मैंडेटरी कर दी, तो फिर इसका मतलब बच्चा क्या, तो इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश हमारी मैंडेटरी है, लिथुआनियन और इंग्लिश इनकी मैंडेटरी होगी, जिसकी वजह से इनके माँ को सीखनी पड़ती है। अगर आपका बच्चा 8th क्लास में है, 7th क्लास में है, तो उसके माँ को अगर पढ़ाना पड़ेगा उसको, तो उनको भी तो बोलनी पड़ेगी ना। तो उस केस में पेरेंट्स भी सीख गए, जो नहीं बोलते थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत देखने को मिलती है। एक चीज जो अभी जो 36 मिलियन यूरो की जो लैब इन्होंने डाली है, मैं तो वहाँ पे होके आया और मैं दंग रह गया देख के कि यार एक से बढ़कर एक मशीनें डाली। तो जैसे हमारे IIT द्वारा है, हमारे पास जो टॉप इंस्टीट्यूट है, तो मैं जब ये किसी को कहता हूँ कि इंडिया में IIT से आगे कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ही ये बनती है इस कंट्री की, इससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। तो हमारे IITs को और अपने बिजनेस टेक को हम कहें कि भाई क्या ये कंपैरिजन रहेगा, सही रहेगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर? अगर मैं बात करूँ तो देखो IIT और बिजनेस टेक कि अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो मैं इसमें बोल नहीं पाऊंगा, ऑनेस्ट में रहता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस मैनेजमेंट से हूँ। मेरी जो भी 36 मिलियन का बना है ना, उसमें मेरा कुछ रोल ही नहीं है। ना मैं मैकेट्रॉनिक्स पढ़ सकता हूँ, ना मैं इंजीनियरिंग साइड से हूँ, ना मैं कोई साइंस साइड से हूँ, बायो तरफ से कि मेरे को वो चीज पढ़ने होने। मेरा जो कोर्स है वो बहुत सॉर्टेड है, और वो मैं अगर कंपेयर करूँ बाकी इंडियन इंस्टीट्यूशन से, लाइक मेरे दोस्त हैं वो आई गेस मेरे को उसके यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा है, वो उसमें है, और हम जब डिस्कस करते हैं अपना, मेरा बहुत सॉर्टेड है। मेरे को नहीं घर आती कॉपी खोल के असाइनमेंट भरने पड़ते, मैं क्लास जाता हूँ वापस आता हूँ, मेरा सॉर्ट है। बिकॉज
क्लास में अटेंटिव रहते हैं और क्लास में पढ़ते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उन्हें फोकस करते हैं और टाइम पे पहुंचते हैं, डिसिप्लिन। सर एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताऊंगा, मेरे को सिर्फ 2 साल हुए हैं, जितने भी बिजनेस के सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पढ़े हैं, आई गेस 3-4 मैंने बिजनेस के सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े हैं, उनमें मैं पढ़ इतना लिया हूँ दैट आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। ओके, इंडिया में बहुत सून मैं अपने चैनल पे भी इसको जो है डालने वाला हूँ ऑडियंस के लिए, बट अभी एस्टेब्लिश हो रहा है वो धीरे धीरे, एंड आई गेस मैं इस साल जब भी इंडिया में आऊंगा उसको फुली फाइनलाइज जो है परफेक्ट हम बना के मैं वापस आऊंगा। वेरी गुड। अभी जैसे किसे कहते हैं एजुकेशन का सही यूज। हमारे यहाँ पे ना एक्चुअली इंडिया में बिजनेस के अंदर सिर्फ बुकिश नॉलेज है, और यहाँ पे आपको एक्सेल भी सिखा रहे हैं, पीपीटी भी सिखा रहे हैं, आपको फॉर्मूला सिखा रहे हैं, आपको सारी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। फोटोशॉप सिखा रहे हैं सर मेरे को बिजनेस के कोर्स में। अच्छा, कोई सेंस नहीं है, मेरे को खैर पहले से आती थी लेकिन कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं। नहीं सेंस हुई ना, क्योंकि जिसने एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करनी है, उसने पैसा, अब मैंने अगर कंपनी बनाई थी तो मुझे भी कोरल नहीं आता था, लेकिन मैंने कोरल सीखा, मैंने फोटोशॉप सीखी, क्योंकि उसमें पैसे लगते थे ना। तो वो जो ऐड बनानी पड़ती है, बाहर जाके 500 खर्च करने पड़ते थे 20 साल पहले, तो चुपते थे बैठ के। तो फोटोशॉप में काट पीट के ठीक करना, उसको रेडी करना और बना के देना, बताना कि भाई तू जल्दी बना देगा, तो पैसे कम लगते थे। तो इसलिए बिजनेस के अंदर बिजनेस मार्केटिंग आ गई, स्टार्टअप्स आ गई, वहाँ पे कैसे करोगे, तो यही स्किल्स वहाँ पे काम आने वाली है। और जो हमारे यहाँ पे आज कोरल का एक बंदा है, वेब का एक बंदा है, यहाँ पे तो एक ही मार्केटिंग के बंदे को ये सारी स्किल्स आती हैं। उसको कोरल भी आता है, उसको वेब भी आता है, उसको फोटोशॉप भी आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि उसने वो स्किल्स गेन करी हैं और उसी में उसकी सैलरी हाई यहाँ पे। और कहते हैं हमारे सैलरी कम क्यों है? हर चीज़ से हमें अपनी कंपनी के अंदर वीडियो एडिटर करना पड़ता है, हमें वेबसाइट अलग करना पड़ता है, हमें ग्राफिक अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि पीपल डू नॉट हैव मल्टीपल स्किल्स इन द सेम प्रोफाइल। तो इसलिए बेसिक कहीं जाके आज जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, अब जब आप आए थे तो बच्चे थोड़े कम थे, अब तो बच्चे बहुत आने शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल कैसा माहौल है इंडियंस को लेके? कैसा अपनी हमारी इंडियन एम्बेसियाँ खुल चुकी हैं अब तो आई एम श्योर ये बड़ा एक अच्छा बेनिफिट हो गया सबके लिए। एक तो इवेंट, कोई त्यौहार हो, कुछ हो, तो एम्बेसी ऑफकोर्स आई एम श्योर ऑर्गेनाइज करती है कुछ ना कुछ। तो ये पूरा जो माहौल है इंडियंस को लेकर, काफ़ी सारे यहाँ पे अब लोग आ रहे हैं, वर्क के लिए भी आ रहे हैं, तो कैसा माहौल है इंडियंस को लेकर? क्या सपोर्टिव है या रेजिस्ट है? सर बेसिकली मैं ऑनेस्ट एक रीज़न बताऊं, जो बेसिकली बहुत अदर कंट्रीज के लोग हैं, मैं कंट्री स्पेसिफाई नहीं करूँगा, मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है सर, ठीक है, लेकिन बहुत अदर कंट्रीज के लोग हैं जो आके बोलते हैं दैट वी आर इंडियंस, काम खराब कर देते हैं बहुत, और फिर उससे हमारी प्रोफाइल जो है डाउन होती है। ओके, ठीक है, मैं समझ गया आपका मतलब समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे थे। और अच्छा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ सर, नहीं, श्योर आप रहते हैं यहाँ पे ना, तो जो मेरे को उन जो भी कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, उन कंट्रीज के लोगों ने खुद मेरे को बताई है ये चीज, दैट वी आर यूजिंग इंडियन नेम, ठीक है। फिर मैं तब जाके ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट शेयरिंग द नेम ऑफ द कंट्री, बट नहीं, मैं ठीक है, आई थिंक आई गेस व्यूअर्स को भी पता है, आपको भी बिल्कुल पता बिल्कुल बिल्कुल सबको समझ में आ गया भी। पर अब देखो ये बातें कैसे निकलती हैं, ये जब आप रहते हो ना और आप खुद भुगतते हो, अब ग्रुप जो है जब काम करते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, अपने स्टूडेंट से मिलते हैं, इंटरेक्शन होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने में आती हैं कि भाई हेट्रेड इंडियंस के अगेंस्ट में नहीं है। बाकायदा जिन कंट्री की ये बात कर रहे हैं, जिनको हम ज़्यादा लाउडली नहीं बोल रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स को यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बैन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं बेसिकली, क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, एशियन कंट्रीज़ के अंदर हम बात करें तो मार्किंग हो चुकी है कि अब वहाँ उन कंट्रियों से बच्चा नहीं आएगा तो बहुत लिमिटेड आएगा, क्योंकि वो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो शेंगन वीज़ा मिसयूज़ कर रहे हैं। वो आते सीधे पोर्चुगल जा रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक। वो जा रहे पोर्चुगल, तो ऑफर कर ही रहे चीजें, तो करेगा ही ना सर, उनके पास बंजर जमीन के अलावा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। जो सर्विसेज बिजनेस है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश बोली जाती नहीं है, तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कॉल सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स को लिथुआनिया की जगह वहाँ क्यों लेके जाते हैं? स्पेन भी क्यों नहीं करते हैं, पोर्चुगल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग हार्ड वर्किंग हैं। मैं सिर्फ यहाँ के इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के लोकल लोगों की भी, जो कि इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ के लोग इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। अब इतना ग्रो कर रहा है ये सेक्टर। आज अगर आप इस सेक्टर में आते हो, आप अर्ली बर्ड आने का बेनिफिट ज़रूर उठाओगे। आज अगर ग्रुप ने यहाँ पे 2 साल पहले आके अपने पाँव जमाए हैं, तो आई एम श्योर ग्रुप के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है जर्मनी आने की,
किसी भी दिन जा सकते हैं जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, पर नहीं जा रहे हैं। और ध्रुव के जैसे कितने और बच्चे हैं जो कहते हैं यार घूम के आ गए और मैच समझ के आ गए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ एक बार जाओ, लैंड करो, लैंड करने के बाद चक्कर लगा के आओ, इटली का, नीदरलैंड्स का और जर्मनी का जरूर जाओ। 2,000 रुपए की टिकटें मिलती हैं और अपने आप सोच के आना कि क्या कमी है उन देशों में और इसमें मुझे आके बताना कि तुम्हें शिफ्ट करना है। 10% भी शिफ्टिंग नहीं है मेरे पास। 10% लोग भी नहीं आ रहे मुझे बोलने के लिए सर मेरी आप ना एप्लीकेशन जर्मनी शिफ्ट कर दो, क्योंकि कहते हैं इतना महंगा सर वो तो 22,000 यूरो चाहिए मुझे वहाँ पे। सर आपको ना यहाँ पे 1 साल के बाद जो एक किसी भी स्टूडेंट की सैलरी हो जाती है 1,000-1,200 यूरो हो जाती है। बिल्कुल सही। मैं 1,000 ले लेता हूँ लोएस्ट, आपका डॉम का खर्चा और खुद का खर्चा मिला के आपका 300 यूरो खर्चा बन रहा है। बिल्कुल ठीक। आप तब भी देखो ना कितने 700 यूरो आप तब भी बचा रहे हो। अगली फीस 3,000 है। अगली फीस तो 3,000 आपने, मैं कह रहा हूँ आप 700 बचा रहे हो, 4 महीने में फीस निकाल दी। बाकी के जो 8 महीने आप काम कर रहे हो वो सोचो ना कितना पैसा जेब में बचा रहे हो। क्योंकि आप पढ़ने आए थे यहाँ पे, आपको पढ़ाई करनी है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ टाइम बड़ा छोटा रहेगा, इसलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं बिफोर वी क्लोज द व्लॉग। जब इरास्मस एक्सचेंज को लेके कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई सर ये तो कहते हैं इरास्मस एक्सचेंज में हमें भेजेंगे नहीं, ये बुला लेंगे फिर होता हम मना कर दें। तो इरास्मस एक्सचेंज में क्या बच्चे जाते हैं एक्चुअली पढ़ने के लिए बात? सर बिल्कुल जाते हैं, उसमें प्रोसीजर से बहुत सॉर्टेड है कि आप मार्क्स लेके आओ। ठीक है, आप मार्क्स लेके आओ, 9 ग्रेड रखो, ठीक है, जरूर जाओगे। अब आप एक बात, आप 6 ग्रेड रख रहे हो, ठीक है, पहली बात तो मिनिमम क्राइटेरिया 7 ग्रेड है। ठीक है, आप 7 ग्रेड रख रहे हो, आप मिनिमम वाले हो, आपसे ऊपर 4 बच्चे हैं, वो यूनिवर्सिटी सिर्फ एक्सेप्ट 3 को कर रही है। ठीक है, अब 5 बच्चों ने अप्लाई करा, आप उसमें 5वीं पोजीशन पे हो। बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी जब ले ही 3 को रही है तो आप कहाँ से चले जाओगे? बिल्कुल ठीक। ये तो तो अपनी वेटर करो कि भाई सिर्फ स्वीडन नहीं पकड़ने बैठा हूँ बिल्कुल कि भाई मैं कहीं भी मैं यूरोपियन यूनियन में मुझे जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ निकाल दूंगा मुझे, बिल्कुल। ताकि जो 7 ग्रेड वाला है वो भी जा सके। जैसे कि बहुत जो अच्छे डेस्टिनेशन हैं, स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, सबको जाना इसके अंदर, तो अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं, लेकिन 60 नंबर वाले को नहीं देंगे ना। 70-80 नंबर आए हैं आपके तो वो आपको इरास्मस में भेज रहे हैं और कहते हैं इसमें आपको जो खाने पीने के पैसे तो यूनिवर्सिटी देती है, आपकी यूनिवर्सिटी देगी। इसके बाद फिर आपका टिकट है वो भी नहीं देंगे बैठ के, यूरोप की नहीं देंगे सर, यूरोप नहीं देंगे। एशियन की देते हैं। अच्छा, आप यूरोप से बाहर कहीं भी जाओगे आपको वहाँ की टिकट्स मिलेगी, ठीक है, यूरोप के अंदर की कहीं टिकट नहीं मिलती है। ठीक है, चलो, और वो भी यूरोप के अंदर की भी एक बारी को मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो ठीक है, एयर टिकट नहीं मिलेगी, हाँ। लैंड रेलवे से मिल जाएंगे। इको टिकट बोलते हैं बेसिकली उसे, ठीक है, कि जिसमें जो इलेक्ट्रिक बसेस होती है अगर आप उसमें ट्रैवल करो तो आपको जाके वो मिलता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक से समझ में आया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पार्किंग फ्री कर दी है, क्योंकि पार्किंग तो बहुत बड़ा इशू है पूरे यूरोप में और विलनेस में भी है ही। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो पार्किंग फ्री है आपके लिए। 5,000 यूरो पे आपको रिम्बर्समेंट मिलती है, सब्सिडी मिलती है अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हो। तो देखो कितना बढ़िया सोच है कि भाई ये चाहते ही नहीं है कि आप ये पेट्रोल डीजल पे आए, और उसके लिए सिर्फ वर्बल नहीं बोल रहे हैं, आपको ऐसा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप कई लोग मैं देख रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं, कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं होती है, पैसे तो मिलेंगे 5,000 यूरो प्लस साथ में फ्री पार्किंग है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें काफ़ी यहाँ मैनेज करते हैं और काफ़ी वैल्यू भी देते हैं। ध्रुव, बिफोर वी लीव कोई वर्ड बच्चों के लिए जो होने वाले हैं? सर बस यही है, जो आ रहे हैं वो बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से क्लियर कर सकते हैं, बाकी सर से भी पूछ ही सकते हैं, लेकिन कर्जा लेके मत आओ, मैं बस यही बोलूँगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिर ना सर बंदा प्रेशराइज होता है, ना वो पढ़ पाएगा ना वो कमा पाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये बच्चों ने फेस करा है, यहाँ पे मैं उनसे पर्सनली मीटिंग करी है मैंने, तो वो चीज़ बहुत लगती है कि हाँ भाई बंदा आया इतना पैसा खर्च करे, कर्जा लेके आया और उसके बाद भी चीजें खराब कर या फिर अगर ले भी रहे हो तो इतना लो जहाँ पे आप बेसिकली उसको मैनेज कर पाओ। ये नहीं कि आपने पूरा ही कर्जा उठा रखा है कि भाई ट्यूशन फी, लिविंग फी सब कुछ आपने ले रखा है, तो वो चीज़ उससे भी तो लिथुआनिया आए थे, भाई कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से लिथुआनिया क्यों आ रहे थे? ताकि हमारे पैसे कम लगे, आपने इसको भी पूरा कर्जा में कर दिया। तो एक चीज़ कर लो, ट्यूशन का चाहे कर लो या लिविंग एक्सपेंस कर लो। लिविंग एक्सपेंस इसलिए कर लो कि लिविंग एक्सपेंस तो यही कमा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन फी मैनेज कर लो अपनी 3 से 4 लाख रुपए की, अगर बिल्कुल भाई 1 साल लेट आ जाओ सर, मैं ये भी बोलूँ 1 साल लेट आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वहाँ कमा लो। हाँ आजकल वहाँ भी 25-30 हज़ार कमाते हैं महीने का, साल का 3 लाख जुड़ जाता है भाई, बिल्कुल वो यूज कर लो। वो यूज कर बिल्कुल लो। ठीक 1 है। साल लेट आ जाओ, 1 साल लेट यूनिवर्सिटी माइंड भी नहीं करती, बच्चे ने खुद को टाइम दिया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो गुड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और अगले साल हम फिर मिलेंगे सबके साथ।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.